आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। लखनऊ जिला प्रशासन से नाराज मौलाना कल्बे जवाद नहीं हो रही है कोई सुनवाई, नहीं निकल रहा है कोई हल। लखनऊ के अब्बास बाग करबला थाना ठाकुरगंज हरदोई रोड पर वक्फ की अरबों रुपए की जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमाफिया का कब्जा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने लगाया बड़ा आरोप। थाना ठाकुरगंज पुलिस के ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया मौलाना ने। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद हो गए। खरीदारों ने बगैर नक्शा पास के 3-3 मंजिला मकान बनवा लिए। एक तरफ योगी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलवा रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने अपना पत्थर भी लगा दिया। मौलाना जवाद ने कहा, अगर वक्फ की जमीन खाली नहीं हुई तो हम सब हजरतगंज में देंगे गिरफ्तारी। 21 फरवरी को मौलाना कल्बे जवाद शिया मुस्लिम धर्मगुरु। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चल रहा था फोन कराने में तखीर हुई थोड़ी, और डीएम साहब से भी और यहाँ जो पुलिस के सुराने से भी बातचीत रही। तो आज एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये जो नाजायज कब्जेदार उनको बुलाया था। तो इनसे वादा था कि भाई आपके जो साक्ष्य हैं, जो सबूत है आप पेश कीजिए। तो ये लोग भी गए थे और हमारे बोर्ड वाले भी गए थे वहाँ। तो इन्हीं व्यक्ति में सबूत पेश किए हैं और हमारे बोर्ड कर रहे हैं उसमें भी उन्हीं में जो कागजात हैं वो पेश किए हैं। तो अब डीएम साहब से बात की तो अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसकी वजह से वो लोग अभी ये मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा 21 को हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके जो अब संख्या विभाग उसको भी बुलाएंगे, उसके गाँव लोगों को बुला के फिर उन साक्ष्य ऊपर फैसला होगा। और उन्होंने कहा गया कि हम यहाँ पर आपको कब्जा दिलवाएंगे। ये डीएम साहब ने वादा किया है कि वो कब्जा दिलवाएंगे और साक्ष्य से हमारी साबित ही है कि ये वक्त की जमीन है। और 1862 के नक्शे के लिहाज से पूरी नफाई भी यहाँ पे डीएम साहब, एसीएम साहब सब ने मिलकर नफाई करवाई थी। 1862 के नक्शे के मुताबिक नफाई की थी। तो उसमें पूरा पता चल गया था जिस जितने भी है तब जितना कब्जेदार है तब, और ये वक्त की जमीन से साबित हो गया था। तो अब लेकिन कि अब डीएमओ जो होते हैं वही कब्जा खाली करवाते हैं। लेकिन वो तो दुर्भाग्य कहना चाहिए हमारा क्योंकि, और उनका भी बेचारे का दुर्भाग्य कि उनके पिताजी के कल देहांत हो गया। अब उसमें बेचारे जाहिर के जिसके घर में देहांत हो गया हो, बाप वो लोग सब कहेंगे आओ हमारा काम करा। तो ये बहुत जुल्म हो गया, तो अत्याचार हो गया था। वो 3 दिन अभी छुट्टी पर है और उसके बाद 21 को उन्होंने समझते हैं कि शाला हमारा मसला अल्लाह ने चाहता हल होगा। और अगर खुदा न खास्ता अगर ये हल नहीं हुआ तो फिर हमारा एजुकेशन के लिए फिर हाजिर है। और उन्हें डीएम साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि भाई जब हम आप मसला हल कर रहे हैं और हमने वादा कर लिया है हल करने का, तो अभी आप जो है अगर हम काम आपका ना करें तो आपको हक हासिल है कि आप एजुकेशन भी करें, प्रोटेस्ट भी करें। लिहाजा अभी कहा कि 3 दिन के लिए यानी 21 तारीख तक के लिए क्योंकि अभी आपको मुलतवी कर दी। अगर हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आपको पूरा तैयार होगा कि आप फिर। तो हमारा ये प्रोग्राम ये है कि अब धरने वरने से काम नहीं चलेगा और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए तो हमें हजरतगंज से गिरफ्तारी आप देंगे। क्योंकि वो सोचते हैं कोई धरना चलता रहेगा, उसके बाद तक वो इसमें 25 दिन चलता रहे, अंदर बैठे लोग चाय पी रहे हैं और उसके बाद वाला बिस्कुट खा रहे हैं और पुलिस वाले भी चाय भी पीते हैं, बिस्कुट भी खा रहे हैं। यहाँ के ऊपर उन्हें चलता रहे तो अपने क्या मतलब। तो ये पॉलिसी बदलना आपको पड़ेगी। और अगर 21 को हम ऐलान कर रहे हैं, यहाँ से आपके थ्रू ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती रही और अगर इसी तरह से यहाँ पर नाजायज कब्जे रहे तो फिर हम ऐलान करेंगे कि हमारा हजरतगंज में जो हमारी मस्जिद है वहाँ की वो शाही मस्जिद हो, वहाँ के वो जलसा होगा। उसके बाद हर दिन एक आलिम दीन के अंडर में जो है वो पब्लिक गिरफ्तारी देगी। माशाअल्लाह 40-50 आलिम जो हमारे साथ हैं तो कम से कम 40 दिन तो एजुकेशन हजरतगंज में चली जाए।
मौलाना साहब, लगातार वक्फ की जमीनों पे इस तरीके से मामला जो आ रहे हैं, आप हाँ। बड़े दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ। कब्जे की, अवैध की, तो ये प्रॉपर कोई अभी तक आपने एक लिस्ट बनाया है कि कितनी जमीनें हैं और कौन कौन से लोग हैं, या यहाँ की तो पूरी लिस्ट मौजूद है, वहाँ जिसका किसका कब्जेदार है, संरक्षण मिला हुआ है इनको? यहाँ के जो कब्जेदार है उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास, पूरी लिस्ट हमने उनको एडीएम साहब को दे दी है, डीएम साहब को दे दी है। और जो डीसीए, सबसे बड़ी बात आप देखें, सबसे बड़ी नाइंसाफी कि आपके जरिए हम बयान करना चाहते हैं, सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि हमारा सज्जादिया वक्फ है आलमनगर में, वहां अपने बच्चों का छोटा सा स्कूल बनाया चैरिटेबल, वहां उन्होंने आकर सील कर दिया कि साहब एलडीए मेरे पास नहीं है, लिहाजा छोटा सा स्कूल को सील जब नहीं किया जाता है। आप मुकदमा राज कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने महरूम कर दिया पढ़ाई से, सील 1 महीने 1.5 महीने सील रहा हो, बच्चे परेशान रहे हर तरह, और सील कर दिया। और यहाँ पीछे जाकर आप देखिए कि 15 बिल्डिंगें 3-3, 4-4 मंजिल की बनी हुई है बगैर किसी नक्शे के, और हम पूरी लिस्ट दे चुके हैं हाथ में बीसी साहब के, एलडीए के बीसी साहब के हाथ में तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ की तस्वीरें दी गई हैं, और कहा गया इन तमाम नाजायज बने हुए आप पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, आपका बुलडोजर क्या सिर्फ गरीबों के लिए है? जो स्कूल सील किया गया, क्या उसका नाम था, कितने बच्चे उसमें थे? वो उसमें बच्चे तकरीबन 150 करीब बच्चे थे उसमें, सब अभी छोटा स्कूल था, वो 5वीं तक, 5वीं तक उसमें थे बच्चे। और उसमें अब वो ये हुआ कि उनके जो कोलंबिया वाले उनको हमने दिया था, तो वो बच्चे वहां आते थे और वहां बसों से उन बच्चों को लाते थे यहाँ इधर ठाकुरगंज, और यहाँ उनको पढ़वाते थे, फिर यहाँ से फिर ले जाते थे वहां। इतनी बड़ी रहमत हो गई बच्चों, अभी बच्चों को कितनी रहमत हुई होगी इसको, उसका उनको ख्याल नहीं रहा, उन्होंने स्कूल सील किया। और यहाँ पूरी पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें भी दी गई हैं, लिस्ट भी दिया गया है एनडीए के बीसी के हाथ में, पोस्ट बाय पोस्ट भी, और कोई कार्रवाई यहाँ पर कुछ नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर मालदार लोग हैं, वहाँ गरीब लोग थे, लिहाजा वहाँ कार्रवाई हो गई। यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनसे लंबे पैसे मिलते हैं उनको, लिहाजा यहाँ के ऊपर कोई, अभी जाकर आप देख लीजिए, अभी आप पीछे जाकर देखिए जाकर कि कितनी बिल्डिंगें नाजायज बनी हुई है, कितनी बिल्डिंगें नाजायज बनी। हम कहते हैं आप नहीं मानते उनको, तब भी तो नाजायज बिल्डिंग है वो। ये कैसा वक्त की ये तो है वक्त की जमीन में, फिर हम कह रहे हैं आपको कह रहे वक्त नहीं है, लेकिन नाजायज तो बनी है, बगैर जब्ते के तो बनी है, तब तो गिराइए आप उसको, लेकिन उसको कोई नहीं छोड़ रहा है। मौलाना साहब, वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, सरकार ने गठन किया है, क्या लगता नहीं कि वक्फ बोर्ड सही से काम कर पा रहा है, आपको उतरना पड़ रहा है जमीन के ऊपर? देखिए, वक्फ बोर्ड का मसला ये है कि उनके पास वो फोर्स है नहीं, कि वो फौज उनके पास कोई हो, वो पुलिस के थ्रू ही काम कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड ने यहाँ के ऊपर हाई कोर्ट से मुकदमा जीते हैं, अब लाइए तो भैया कागज वगैरह कहाँ है, फोटो कापियां होना चाहिए उसकी। 2014 का हवाला आप दे रहे हैं, हाँ, जीते हैं। तो 10 साल का ड्यूरेशन हो गया मौलाना साहब। हाँ, 10 साल में अगर इसमें अमल नहीं हुआ था तो 10 साल आप इंतजार करते रहे, कोर्ट अवमानना में आप क्यों नहीं गए? हम गए, ये 10 साल में इस जमाने में उसको था चेयरमैन, बस आपका अपना वसीम क्या कीजिए, आपका त्यागी, वो कभी हमारा रफी था, वो आपका त्यागी, वो त्यागी था, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, वो बिल किया आगे पैसे ले लिए, उसी ने सारे बनवाए हैं आगे ऊपर, जितने नाजायज कब्जे करवाए हैं और सब वसीम त्यागी ने करवाए। कुल मिला के आपका कहना यह है कि सपा विधायक अरमान खान के लिए नियम शिथिल, इस मौजूदा योगी सरकार में जो कब्जेदारी हो, और दूसरी ये है कि वहां के ऊपर खड़ा हुआ अरमान खान अब तो पत्थर लगवा रहा है अपनी जमीन के ऊपर, तस्वीरें खिंचवा रहा है, और उसको भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये देखिए तस्वीर, ये अरमान खान साहब खड़े हुए तो पत्थर लगवा रहे पीछे जमीन पर, ये कब्जा यही करवा रहे हैं क्या, आपका आरोप है? हाँ भी, यही तो सपा वाले करवा रहे हैं कब्जा, सब लोग सपा में शामिल हैं, तो विधायक ही है सामने खड़े हुए, आप कब्जा के पत्थर देख लीजिए पीछे। इसमें चेयरमैन की भूमिका क्या है? देखिए, चेयरमैन साहब ने पूरी कार्रवाई अपनी कर ली है, अब सिर्फ पुलिस को कब्जा दिलवाना है, पुलिस नहीं दिलवा रही है, और उसी के लिए 21 मीटिंग रखी हुई है। सारी कार्रवाई मुकम्मल है, आप जीते हुए मुकदमा जीते हुए हैं, 54 की कार्रवाई हो चुकी है, जो उसमें है कोर्ट आर्डर की 54 की कार्रवाई हो चुकी है, 52 की कार्रवाई हो चुकी है। अब पुलिस को कब्जा दिलवाना, जिसमें वो आनाकानी कर रही है,
मौलाना साहब, अरमान खान तो ये कह रहे हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं। हाँ, तो अपने घर में विकास का काम करें, दूसरे घर में क्यों कर रहे हैं? अपने घर के अंदर सड़क बनवा दें, हमें कोई इतराज नहीं है। अपने घर के बीच में सड़क बनवा दें, हम लोग भी उधर से गुजरे जाएंगे। तो क्या ये विकास के आड़ में अवैध, ये अवैध आप कब्जा किए हुए हैं, उसके ऊपर अवैध आपने वहां सड़क बना दी है। विकास क्या चीज? विकास होती है पब्लिक प्रॉपर्टी पर। आप बहुत की जमीन पर किसी दूसरे घर के ऊपर आप जो है वो पार्क बना दे, हमारे घर के साइड में पार्क बना के विकास करवा रहे हैं, तो धोखा दे रहा है वो। और सारे ये सफाई हैं जो यहाँ के ऊपर जुड़े हुए हैं। और पुलिस वाले को जब बीजेपी में माफिया नहीं मिले तो सफाई माफियों से मिल गए जाएंगे। जनाब 21 तारीख को जो आप मिल जाए, 21 के बाद फिर आप क्या करेंगे? अगर 21 के बाद हम सवाल पर आएंगे लोगों को, उसके बाद हर से हमारी गिरफ्तारियां होंगी अगर डीएम साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। और पूरे कागज हमारे मुकम्मल है, पूरी तरह से मुकम्मल है। सिर्फ पुलिस को कब्जा दिलवाना है, इसके अलावा कोई कार्रवाई और नहीं। तो मौजूदा समय में कमिश्नरेट लखनऊ कमिश्नरेट है। डीएम कहेंगे हमारे हक में नहीं, आप कमिश्नर लखनऊ से बात नहीं, कमिश्नर जो है वो बहुत कमिश्नर होता है वो। नहीं, पुलिस प्रशासन वाले कब्जे वाली बात में अगर कमिश्नर लखनऊ से हटकर आपका साथ न दें तो डीएम कहते हैं मैं साथ दे रहा हूँ, पुलिस न दे, क्योंकि आप आरोप आपको हम गिरफ्तार कर भी वहां से भैया आपका आरोप है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। हाँ, तो अगर कमिश्नर पुलिस भी दे रहा है और डीएम आपका साथ दे रहा है तो उस एक फ्लो पे आप क्या करेंगे? तो यही तो कह रहे, उसी के खिलाफ तो हम गिरफ्तारियां देंगे, उसी का अगेंस्ट गिरफ्तारियां देंगे। तो ये है 3 दिन के जो मैंने 4 दिन के लिए रिक्वेस्ट किए, तो अब 4 दिन के इसको भी धरना जो है वो मुलतवी हो रहा है। और उसके बाद पीएम भी आ रहे हैं और फिराकुल के इतला में भी ये अभी पीएम साहब भी आ रहे हैं, उसको बताते नहीं हम यहाँ धरने बैठे डीएम वेकेट करने का ऑर्डर करें नहीं। और हाँ, उसी चीज के काम में एक आर्डर ये आ चुका है कि कोई अवैध यहाँ पर निर्माण नहीं होगा। ये अभी लेके अभी भेजेंगे हमारे साथ। अब आप पूछ लीजिए वहाँ पर थानेदार, तो थानेदार जब भी रुक जाओ यही कहते हैं हम आपको लिखित में आए, तो लिखित में आर्डर उसके पास पहुंच चुका है कि आप कोई यहाँ पर निर्माण नहीं करवा सकते। और ये अभी करवा के हम लोग आए, बस इसीलिए देर हो गई हमें आने। ये देखिए इतनी बिल्डिंग बनी हुई है पीछे। ये एलडीए की वीसी साहब से पूछिए आपने बनवाई है और उसमें कितने इसके सिलसिले में आपको पैसे मिले? जनाब तो इसमें भी तो नजर मौला वाली पॉलिसी लागू तो नहीं हो गई, ले लिया हो चले दीजिए। हाँ, एलडीए वीसी नजर मौला लगे हैं।